राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। हरियाणा कांग्रेस में संगठन को लेकर कवायद तेज हो गई है। पार्टी ने संगठन को लेकर कमर पूरी तरह कस रखी है। हरियाणा से लेकर दिल्ली तक संगठन को लेकर माथापच्ची का दौर जारी है। हाईकमान ने हरियाणा कांग्रेस नेताओं को संगठन के लिए टास्क तय कर दिया है, जिसे ऑब्जर्वर के जरिए पूरा तो कर लिया गया है, लेकिन फाइनल मुहर हाईकमान को लगानी है। यानी अब गेंद हाईकमान के पाले में है। और उस बीच एक बड़ी जानकारी संगठन विस्तार को लेकर दिल्ली से, जहां दिल्ली में कल कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है। हरियाणा कांग्रेस संगठन विस्तार को लेकर ये बैठक होगी और प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। केसी वेणुगोपाल इस बैठक में शामिल हो सकते हैं और ऑब्जर्वर्स के साथ संगठन को लेकर ये मंथन करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में कल कांग्रेस की ये बड़ी बैठक होने वाली है, जहां आपको बता दें हरियाणा कांग्रेस संगठन विस्तार को लेकर ये बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद इस बैठक में मौजूद और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर होगी चर्चा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी साहिल रुखाया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। साहिल, कवायद तो बहुत तेज हो गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो गति है वो अभी भी धीमी है। नाम फाइनल नहीं हो पाया है, लेकिन अब चीजें पूरी तरह से हाईकमान के पाले में है। बिल्कुल, कांग्रेस के संगठन विस्तार को लेकर कल दिल्ली के अंदर एक अहम बैठक जो है वो कांग्रेस की ओर से बुलाई गई है। जिस तरीके से संगठन बनाने को लेकर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई थी और तमाम पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी कि वो सिलसिलेवार प्रदेश के तमाम इलाकों में जाएं और जो है एक एक जिले से 3 से 4 नाम और कई जिलों में तो 6 से 7 नाम भी जो है वो पर्यवेक्षकों द्वारा जो है वो नोट किए गए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की ओर से ये दावा किया गया था, जब राहुल गांधी चंडीगढ़ के अंदर पहुंचे थे, उनकी ओर से कहा गया था कि जून के लास्ट तक जो है वो कांग्रेस अपना संगठन बना लेगी, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति जो है वो कर देगी। लेकिन जून का अब पूरा महीना जो है वो बीत चुका है। जुलाई का जो है जुलाई अब जो है वो जिस तरीके से जुलाई की फर्स्ट वीक जो है वो हम पहुंच चुके हैं उसमें, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस जो है वो अपने अभी तक जिला अध्यक्ष नहीं बना पाई। लेकिन उसको लेकर जो है कल दिल्ली के अंदर एक अहम बैठक जो है वो बुलाई गई है। इस बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के जो प्रभारी हैं कांग्रेस के बीके हरिप्रसाद जो है इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। उनकी अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई जाएगी। तमाम पर्यवेक्षक भी जो है वो यहां पहुंचेंगे। इसके अलावा केसी वेणुगोपाल भी जो है इस बैठक के अंदर जो है वो पहुंच सकते हैं। इस तरीके की जानकारी जो है वो मिलकर सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से दावे किए जा रहे थे कि जल्द ही कांग्रेस अपना संगठन बना लेगी, लेकिन वो दावे जो है वो जिस तरीके से दावों में ही जो है बनकर रह गए। लेकिन अभी तक कांग्रेस का संगठन जो है वो नहीं बन पाया। कल की बैठक देखने लायक कर रही है जी। जिस तरह के दावे और वादे कांग्रेस कर रही है कि जून अंतिम तक बन जाएंगे, देखिए जून बीत चुका और फर्स्ट वीक भी बीत ही चुका है जुलाई का, लेकिन उसके बावजूद भी अपने दावे और वादे पर खरी उतरती कांग्रेस नजर नहीं आ रही। क्या लग रहा है? देखिए हम हर बार ये डिस्कस करते हैं कि आखिर संगठन विस्तार को लेकर इतनी देरी क्यों हो रही है, इसके पीछे वजह क्या है। आज फिर वही चीज हम एक बार उठाते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या मानी जाए। ग्राउंड लेवल पे जो नेता हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है संगठन विस्तार को लेकर, क्या उनकी रुचि नहीं है इस चीज में? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस में जो सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार संगठन क्यों नहीं बन पा रहा, क्योंकि तमाम जो बड़े लीडर हैं वो अपने अपने जो वर्कर हैं उनको एडजस्ट करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं गुटबाजी भी कांग्रेस में कह सकेंगे कि ये अड़चन जो है वो डालने का काम कर रही है। जिस तरीके से कुमारी शैलजा गुट अलग काम कर रहा है, रणदीप सुरजेवाला का गुट अलग है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट जो है वो अलग है। तो ऐसे में गुटबाजी का शिकार
विस्तार जो है वो कांग्रेस जो है वो हर बार होती रही है। जब जब भी संगठन बनाने की बात आती है या फिर कांग्रेस में कोई भी बड़ी नियुक्ति होती है तो कहीं ना कहीं गुटबाजी जो है इसका कारण बनती है। तो कहीं ना कहीं ये भी इस बार भी ये गुटबाजी जो है वो अड़चने जो है वो दे रही है, क्योंकि आपने तस्वीरें देखी होगी जब पर्यवेक्षक जो है वो तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर गए थे, चाहे वो फरीदाबाद की बात की जाए, टोहाना की बात की जाए, तो वहां आपस में जूतम पेजार जो है वो कांग्रेस का देखने को मिला था। तो तमाम जो कांग्रेस के लीडर है वो यही चाहते हैं कि उनके वर्कर जो है वो संगठन के अंदर शामिल हो, उनका जिला अध्यक्ष बनने। तो ऐसे में अब ये जिस तरीके से जानकारी यही मिल रही है कि तमाम जो लीडर हैं वो अपने अपने वर्करों को एडजस्ट करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस का इस बार यही स्टैंड है कि मेरिट के आधार पर जो है वो बैकफुट पर लेकर जाती हुई नजर आ रही है। अगर ये गुटबाजी नहीं थमी तो इस बार भी संगठन का विस्तार मुश्किल ही लग रहा है। बहुत शुक्रिया साहिल इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखिए, हरियाणा कांग्रेस में संगठन की जो कवायद है वो अपनी रफ्तार तो उसने पकड़ ली है। पार्टी हाईकमान संगठन के गठन और विस्तार पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। पार्टी ऑब्जर्वर ने 30 जून से पहले जिला अध्यक्षों के लिए नामों का पैनल हाईकमान को सौंप दिया है, लेकिन अभी तक हाईकमान की तरफ से इस पर कोई फाइनल मुहर नहीं लगाई गई है। ऐसे में हरियाणा कांग्रेस नेताओं की नजर हाईकमान के फैसले पर भी टिकी है। इसी बीच संगठन को लेकर हरियाणा कांग्रेस संगठन विस्तार को लेकर कल दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी। यह बैठक हरियाणा संगठन विस्तार को लेकर बनाए गए ऑब्जर्वर्स की होगी। यह बैठक प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद के साथ होगी। तो संगठन पर मंथन लगातार जारी है, लेकिन जो गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, संगठन पर कांग्रेस का ये जो मंथन है वो लगातार जारी है। दिल्ली में ऑब्जर्वर्स की कल बड़ी बैठक होने वाली है। कल का दिन बेहद खास रहने वाला है हरियाणा कांग्रेस के लिए। प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद ये बैठक लेंगे और केसी वेणुगोपाल भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। उनके भी शामिल होने का जो है नाम सामने आ रहा है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर यह मंथन होगा। तो वहीं हाईकमान को नामों का जो पैनल है वो सौंप दिया गया है और ऑब्जर्वर्स ने हाईकमान को नाम सौंपे हैं। अब देखना होगा कि कल जो ऑब्जर्वर्स की ये बैठक होगी क्या किसी फाइनल नतीजे पर पहुंच पाते हैं या नहीं, क्योंकि हर जिले से 6 नामों का एक पैनल दिया गया है। पहली दूसरी श्रेणी में 3-3 नाम रखे गए हैं। तीस तारीख लास्ट डेट थी, वो सबमिट हो गई है और उस रिपोर्ट के ऊपर जल्दी ही हमारी एक मीटिंग बुलाई जा रही है, जिसमें राहुल जी शायद बाहर हैं, इस वजह से वो मीटिंग नहीं बुलाई गई है। जल्द वो मीटिंग करके उन नामों पर विचार किया जाएगा। जिला वाइज विचार होगा। शायद एआईसीसी के ऑब्जर्वर भी बुलाए जाएँ, तो ऑब्जर्वर से पूछा जाएगा और वहाँ की रिपोर्ट ली जाएगी। और लेकिन वो सब गुप्त रखा जा रहा है इसलिए कि किसी भी कार्यकर्ता के साथ अन्याय ना हो। जेन्युइन आदमी चुन के आए, जिसका जो हक बनता है वो उसको मिले। इसी प्रक्रिया को उन्होंने पूरी तरह से सिक्योर और एक तरीके से जिसको कह सकते हैं कि किसी को ना पता लगने वाली प्रक्रिया जो पार्टी ने पहली बार की है। गुजरात में इसका पहला फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट हुआ था जो कामयाब रहा, और अब हरियाणा को इसलिए चुना कि यहाँ 11 वर्ष से जो आपने कहा, चाहे जो कारण रहे हों, उन कारणों में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन अब वो समय आ गया कि वो समय समाप्त हो चुका है कि हमारे कार्यकारिणी हमें मिलने जा रही है। इसी मंथ के आखिरी तक या ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त में हमारे सीएलपी लीडर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे जिला अध्यक्ष सब तय हो जाएंगे। तो वहीं एक तरफ जहां कांग्रेस संगठन विस्तार में लगी है, तो बीजेपी नेता कांग्रेस पर तंज कसने में एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। ओपी धनखड़, किरण चौधरी और श्याम सिंह राणा ने कांग्रेस संगठन पर जमकर कटाक्ष किया है। जो बदलते ही नहीं वो कहाँ सवाल उठाएंगे। उनके तो अध्यक्ष जिले के भी नहीं बने अभी, इसलिए उनके सवालों को तो छोड़ ही दीजिए आप, है ना। वर्षों वर्ष वहाँ एक ही प्रकार का लीडरशिप है। हमको तो अपने 14 करोड़ कार्यकर्ताओं में से हम तय करते हैं सर, और 14 करोड़ कार्यकर्ताओं में से तय करके हमारा संगठन पर्व चल रहा है। संगठन मेरे काम से बाहर निकल रहा है। सुन कर इनका संगठन, ये संगठन भाई जब मैं वहाँ थी 15 साल तो तब नहीं बना। अब कह रहे हैं अब बन रहा है। इनका बने या ना बने एक ही बात रहती है, क्योंकि बन गया तो उल्टा साहब की मुश्किल, वो बाकी जो है उनके कपड़े लत्ते पड़ेंगे, क्योंकि सबको जो है वो क्या रखा है, लारे लप्पे दे रखे हैं, भाई तन्ने बनाओगे इस तरह से करके। तो जो बन गए वो
उनके लिए वो जो है, उनके लिए मुश्किल, जो नहीं बने वो उनके लिए मुश्किल। ये हालात जो हैं इन्होंने, बाबू बेटा ने पैदा कर दिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार जो आई वो कभी संगठन से नहीं बनी। जब भी देश आज़ाद हुआ था वो भी ट्रांसफर हुई थी सरकार, बनी बनाई सरकार बदल गई थी, कांग्रेस की सरकार आ गई थी। सरकार कांग्रेस का तो संगठन में विश्वास ही नहीं है। वो तो एक परंपरागत पहले से सरकारें से सरकार बनती रही। तो संगठन तो भारतीय जनता पार्टी का ही है देश में। बन पाएगा नहीं, देखिए बन पाएगा नहीं बन पाएगा, आप एक बात को समझोगे। तो है। एक मिनट, आपने एक सवाल पूछ लिया। संगठन दो तरह से बनता है, या तो ऊपर से या नीचे से। नीचे से बनेगा मेंबरशिप होके, ऊपर से बनेगा नॉमिनेट होके। अब या तो ऊपर से बनाएं या फिर नीचे से बनाएं। नीचे से बनाएंगे तो सदस्यता करें, ऊपर से बनाए तो नॉमिनेट करें। ये ना ऊपर से कर रहे ना नीचे से कर रहे, ये बीच में से कर रहे गुटबाजी। तो फिर गुटबाजी के कारण। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैशाली तोमर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। वैशाली जी, बहुत स्वागत है आपका। और बजरंग दास गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर। बजरंग दास जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सवालों की शुरुआत बजरंग दास जी मैं आपसे ही करने वाली हूं, क्योंकि कल का दिन बेहद खास है हरियाणा कांग्रेस के लिए। ऑब्जर्वर्स की ये मीटिंग होगी, केसी वेणुगोपाल भी शामिल हो सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। क्या लग रहा है, कल सारी तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी, संगठन बन जाएगा, या एक स्टेप और आगे बढ़ पाएगी कांग्रेस? पार्टी का जो संगठन की बात है, कांग्रेस हाईकमान ने अपने एआईसीसी से प्रतिनिधि हरियाणा के लिए नियुक्त किए थे और जिले वाइज उनकी ड्यूटियां लगाई थी। आप जिले में जाके जिला के जो नेता है, वो कार्यकर्ता है, उनसे मिले, अलग अलग मीटिंग करो और सभी से इन नाम का पैनल लो, कौन कौन बनने लायक है और जो अप्लाई करना चाहता है उनके फार्म भरवाओ। तो वो एआईसीसी के जो हमारे प्रतिनिधि आए, उन्होंने सभी से विचार विमर्श किया, सांझी मीटिंग भी ली, कई दिन उन्होंने लगाए और उन्होंने उनसे 6 व्यक्तियों का पैनल मांगा गया था, 6 जिला प्रधान का और 6 शहरी प्रधान का। टोटल हमारे 33 जिला में शहरी प्रधान बनने हैं। उन्होंने 6 नाम का पैनल हाईकमान के पास भेजा। उसके बाद उनको कहा इनको शॉर्टकट लिस्ट कीजिए, 3 नाम कीजिए। तो उन्होंने 6 के अंदर कटअप लिस्ट बनाकर 3 नाम का पैनल बनाकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पास भेजा। और जहां तक कि मैं आपको बताना चाहता हूं, 20 दिन पहले ही हमारे युवा का, जैसे प्रदेशाध्यक्ष, पूरा प्रदेश का संगठन, जिले का, शहर का, ब्लॉक का पूरा कंप्लीट संगठन बन चुका है, जिसकी घोषणा हो चुकी है। इसी प्रकार एससी सेल, बीसी सेल, स्टेट की बॉडी, महिला और यहाँ तक कि लीगल सेल, व्यापार का, उद्योग का, वो हमारे सेल बन चुके हैं। और इतना ही नहीं, जिला के, शहर के, ब्लॉक के प्रभारी तो कन्वीनर लगातार रूटीन के अंदर हमारे काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ जो लिस्ट आने बाकी है, मैं आपको बता देता हूँ, जो लिस्ट आने वाली है सिर्फ जिला और शहरी प्रधान, उनकी नियुक्ति होनी है, उनकी लिस्ट आनी है और मुझे उम्मीद है जल्दी आ जाएगी। मैं आपके चैनल पर सुन रहा था 30 जून राहुल गांधी जी ने जब चंडीगढ़ मीटिंग ली, आपके रिपोर्टर वहां थे, मैं भी मीटिंग में मौजूद था। राहुल जी ने कहा था 30 जून तक जो एआईसीसी के जो हमने प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं, वो फील्ड में जाकर 30 तारीख तक नाम का पैनल कंप्लीट करके हाई कमान के पास भेजे। उन्होंने 30 से पहले, किसी ने 25 की 26 तारीख। ठीक है गर्ग साहब, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। वैशाली जी से भी एक बार प्रतिक्रिया ले लूं, उनका भी रिएक्शन ले लूं कल होने वाली बैठक को लेकर। हालांकि बीजेपी लगातार तंज भी कस रही है, कटाक्ष का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है कांग्रेस को लेके। किरण चौधरी जी कह रही है कि पता नहीं कब आखिर संगठन बन पाएगा। 11 साल हो गए, सरकार 2 बार बन गई, लेकिन संगठन नहीं बन पा रहा है। वैशाली जी, लेकिन अभी देखिए, आप गर्ग साहब की आपने बात सुनी होगी, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नजर आ रहे हैं। अगर कल संगठन विस्तार नहीं होगा, लेकिन कम से कम एक स्टेप आगे क्या लगता है, बढ़ पाएगी कांग्रेस?
नमस्कार। मेरे साथ जुड़े कांग्रेस के प्रवक्ता जी, उनको भी मेरा सादर नमस्कार। हरियाणा की जनता को राम राम। कांग्रेस के बारे में मैं कहूंगी कि ही एम्स फॉर द मून बट फॉरगेट्स द पाथ। तो इनका सिर्फ कहना कहना है, करना कुछ भी नहीं। जब कांग्रेस की संगठन बनाने की बात आती है तो 11 सालों से आप देख ही रहे हैं कि किस तरह का इनका संगठन बन रहा है, किस तरह से ये संगठन बना रहे हैं। और इन्होंने कई बार, राहुल गांधी जी ने, इनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने कई बार इस तरह के वादे कर दिए हैं, इस तरह की संकल्प ले लिए हैं, इस तरह से कह दिया है कि मैं 30 जून तक तो इनका संगठन बनने वाला था, सारी लिस्ट जारी हो जानी चाहिए थी। लेकिन अभी इनके नाम के पैनल गए हैं और जिसमें इन लोगों का कहना है, जैसे मैं प्रवक्ता जी को भी सुन रही थी, इनका कहना है कि हमारी लिस्टें जा चुकी हैं, हमारे इतने लोगों के नाम जा चुके हैं, जिसमें से सिर्फ फाइनल करना बाकी है। तो आप देखें कि ये कह तो रहे हैं कि जुलाई के मिड में आ जाएगा, जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, अगस्त में आ जाएगा, लेकिन ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि पूरे साल भी, आने वाले टाइम तक भी इनका संगठन नहीं बनने वाला है। ये सिर्फ खोखले वादे इनके रह गए हैं। और जिस तरह से ये भाजपा को कॉपी कर रहे हैं, जिस तरह से एक अभियान के चलते कि भाजपा को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, कि संगठन को बनाकर, संगठन को दिखाकर ये जता रहे हैं कि हम भी भाजपा के पाथ पर चल रहे हैं। तो भाजपा इतना बड़ा संगठन है जिसमें हर कार्यकर्ता के लिए संगठन ही सर्वोपरि है। इनके संगठन में और भाजपा के संगठन में जमीन और आसमान का अंतर है। इनके संगठन में आप देखें किस तरह से अंतर कलह चल रही है, किस तरह से आपसी फूट चल रही है। अगर संगठन बन भी जाता है अपूर्वा जी, तो वो कितने समय तक टिक पाएगा, बात ये है। वो कितने समय तक ये जिला अध्यक्ष, इनके प्रभारी, इनके प्रदेश अध्यक्ष, आपने देखा कि किस तरह से बार बार इनके प्रभारी और अध्यक्ष भी बार बार किस तरह से बयान भी और इनके पद भी बदले जा रहे हैं। तो आप ये देखें कि संगठन बन जाए, चलो एक बार को मान लेते हैं, हम विश्वास कर लेते हैं कि इनका संगठन बन गया है, लेकिन संगठन बनने के बाद वो टिका रहता है, वो काम करता है, ये भी तो बड़ी बात है ना। सब अपने अपने नाम देंगे, अपनी अपनी बात बताएंगे कि हमारे लोगों को रख लीजिए, हमारे लोगों को संगठन में जगह दीजिए, लेकिन उसके बाद आप देखें कि लिस्ट क्या जारी होती है। जिस तरह से महिलाओं की, युवाओं की बात करते हैं और जिस तरह से रोजगार की, नौकरी की, प्रशिक्षण की बात करते हैं, आप देखें। और संगठन कोई संगठन कहने से नहीं बन जाता है। संगठन में युवा संगठन होता है, महिला मोर्चा प्रकोष्ठ होता है, ओबीसी मोर्चा होता है, इतने सारे प्रकोष्ठ होते हैं। और दूसरी बात, उसको सोशल मीडिया के माध्यम से, उसे प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से कितने तराजू से मैं कहूंगी, कितने माप पे उसको मापा जाता है, कितनी तरह से उसको बनाया जाता है। इनकी तो आज तक जो भी सरकार बनी है, अब कभी आपने देखा कि इनका कोई संगठन रहा है? वो ये चला आ रहा था। जब देश आजाद हुआ तो जो कांग्रेस थी वो आ गई, और फिर जो जनता है भोली भाली, पहले सोशल मीडिया का भी इतना नहीं था। ठीक है गर्ग साहब, देखिए ग्राउंड पर भी बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं कि एक तरफा सभी जो चीजें हैं वो हुडा गुट की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे फिर कैसे संगठन बन पाएगा जब गुटबाजी ही खत्म नहीं हो रही है हरियाणा में, और अपने लोगों को अगर एडजस्ट करने की कोशिश चल रही है तो फिर सब तो नहीं हो पाएंगे एडजस्ट। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और वो गुटबंदी का सवाल। गुटबंदी देखनी है, 1.5 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हुए। बना लिया। 1.5 साल से आरएसएस तो कहता हम बनाएंगे, हमारा ये नाम लो, और मोदी जी, अमित शाह हट रहे हैं, हमारे आदमी बनना चाहिए। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बना नहीं पाए। हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष पे वो पेंडिंग पड़ा है इनका। और यहाँ तक कि इनके हालचाल देख लो, विधानसभा के अंदर भी खुले तौर पर एक विधायक मंत्री जी कहता है तू तो खुले पैसे खाता है, हर काम के पैसे लेता है, क्या चिट्ठा खोल लूंगा। दूसरा मंत्री कहता है तू 10 किलो गोबर खा गया। ये तो मतलब विधानसभा, तो खुली बात बता रहा हूँ, विधानसभा के अंदर ये आपसी में ऐसे जूता फसाती होते। राव इंद्र जी 11 विधायक लेकर अपनी अलग मीटिंग करते हैं। रातों रात केंद्र के सरकार हिलती है, आईबी हिलती है, हरियाणा की सीबीआई और मुख्यमंत्री जी फोन करते हैं, भाई क्या नाराजगी है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं मिल बैठकर समस्या समाधान करूंगा। अनिल भी क्या बोलता है, तसल्ली कर लो आप कहने। और रोहतक का जो हमारे मुनीष ग्रोवर जी क्या बोलते हैं, तो छूट देखनी हो तो इनके अंदर देखो, इनकी सरकार में देखिए। और जहां तक आपने किरण चौधरी की बात करी, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, किरण चौधरी को भी मेरी बात सुनती है, वो भी ध्यान से सुन ले। किरण चौधरी कांग्रेस के अंदर थी, किरण चौधरी हरियाणा में मंत्री रही, दिल्ली में डिप्टी स्पीकर रही, उसकी बेटी वहां पर लोकसभा की सांसद रही। आज वो किस मुंह से कांग्रेस की बुराई करती है? इस मुंह से बुराई करती है कि उसने
कांग्रेस के साथ धोखा करके राज्यसभा के अंदर वोट भारतीय जनता पार्टी को देकर बिकने का काम किया। आज वो कांग्रेस की आलोचना करते हैं, शर्म आनी चाहिए। जिसके साथ नमक खाया है गद्दारी नहीं करा करते, राजनीति में आना जाना चला रहता लेकिन है। गर्ग साहब ठीक है, उनकी बात अलग है, किरण चौधरी जी की बात अलग है, उनकी अपना ओपिनियन है, उनकी विचारधारा मेल नहीं खा रही होगी कांग्रेस से, इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन देखिए, संगठन ना होने का एक बहुत बड़ा नुकसान निगम चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी तो कांग्रेस को उठाना पड़ा हरियाणा में। बिल्कुल उसके बावजूद भी अगर ये चीजें जस की तस बनी हुई हैं, तो फिर मुझे लगता है कि जो वरिष्ठ लीडर्स हैं उनको थोड़ा एनालिसिस करने की जरूरत है। ये बिल्कुल लेट हुआ। हमारा संगठन जो जिले का, शहर का जो बनने में लेट ही हुआ, 11 साल लग गए, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आपको संगठन देखने को मिलेगा पूरा कंप्लीट ए से लेकर जेड तक। मेरी बहन ने कहा मैं नहीं वैशाली जी, मैं बहन जी की बात कहता हूँ, बहन जी को जोशी की दुकान खोल लेनी चाहिए, उनको पता लग जाएगा। जो बहन जी ने कहा है जब संगठन बनेगा, मैं आपसे भी एक अपील करता हूँ, बहन जी को डिबेट में बिठा लेना, मेरे को बिठा लेना। 100% संगठन बनेगा, जनता की आशाओं के अनुसार बनेगा। और वो इन्होंने कहा चलिए गर्ग साहब, देखिए उम्मीद तो हम भी यही कर रहे हैं, हरियाणा की जनता भी ये उम्मीद कर रही है जो कांग्रेस के सपोर्ट में है, कम से कम इस बार उन्हें संगठन नाम की चीज देखने को मिल जाए हरियाणा में। वैशाली जी, मैं कहना ठीक है गर्ग चाहता साहब, हूं, एक कांग्रेस वो पार्टी है वैशाली देश की जी, आजादी में सबसे बड़ा संघर्ष करने वाली कांग्रेस पार्टी थी। उठे तो भारतीय जनता पार्टी थी नहीं, कांग्रेस का संगठन काम करता था। ये जुम्मा पैदा गर्ग साहब जवाब सुन लीजिए एक बार। वैशाली जी बात है, सोचना चाहिए। गर्ग साहब, मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही क्या आपको? गर्ग साहब ठीक है सर, कांग्रेस इस वक्त उत्साहित है, ओवर एक्साइटेड है, मैं समझ रही हूँ, ओवर एक्साइटेड है, कांग्रेस होने की भी जरूरत है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है वैशाली जी, गर्ग जी, मैं आपके बारे में आपको सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुश भी हूँ, क्योंकि मजबूत विपक्ष जो है वो मजबूत देश के विकास की नींव रखता है। और मैं इस देश की नागरिक होने के नाते चाहती हूँ कि आपका मजबूत संगठन बने। बट मैं आपके सुन लीजिए गर्ग जी, सुन लीजिए, मैंने आपकी बात को बहुत अच्छे से सुना और मैं आपकी बात के लिए बस इतना कहूंगी कि हाउ इज द जोश, आए सर, लेकिन ये निकलना चाहिए, क्योंकि आपका जो है ऑल स्पीच नो वर्ड्स होते हैं। तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि ऑल स्पीच नो रीच कहीं पहुंची है कि नहीं पहुंची है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो अपनी कहानी तो कहती है, कांग्रेस कहती है मैं कांग्रेस हूं और सबसे पुरानी, मैं कहती हूं इस देश की कहानी, लेकिन जब आती है काम करने की बारी तो निकलती है सिर्फ वादों की सवारी। तो अब हम देखेंगे, मैं खुद चाहती हूं, खुद आपको सपोर्ट करना चाहती हूं कि आपका मजबूत संगठन बने और कुछ काम करे, बस सिर्फ और सिर्फ खोखले वादे ना करे, सिर्फ खोखली बातें ना करे। और जिस तरह से राहुल गांधी जी आते हैं और एक बयान देकर चले जाते हैं, कहां गायब हो जाते हैं, वो जमीन पर भी काम करें। क्योंकि गर्ग जी, लीडरशिप जो है ना, लीडरशिप इज नॉट ए सरनेम, इट्स अर्न्ड। तो वो कमाया नहीं है, अभी सिर्फ सरनेम से सारी चीजें चल रही हैं। और मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कह रही हूं, आपको कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं, ना कुछ बदलने की आवश्यकता। अगर बदलने की आवश्यकता सिर्फ आपको है तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदलने की आवश्यकता है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदलकर किसी अच्छे व्यक्ति को, जो कांग्रेस को इतने समय से सपोर्ट कर रहा है, उसको अगर लेकर आएंगे तो शायद बहुत बेहतरी के साथ आपका संगठन बहुत जल्दी से बन भी जाए। चलिए गर्ग साहब, इतना बड़ा सपोर्ट आपको मिल गया संगठन बनाने को लेकर। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा कौन है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी है। बहन जी को पता नहीं है, बहन जी पता है, मुझे पता है, मैं रोज उनकी बातें सुनती रहती हूँ रोज। और रही बात, आप बार-बार हमारे बीजेपी संगठन पर आरोप लगाते हैं, हमारे संगठन में आपसी कलह कितना भी हो जाए, लेकिन कोई छोड़ के कांग्रेस नहीं ज्वाइन कर लेता। आपके संगठन में लोग छोड़कर जाते हैं, तो कुछ तो कमी होगी ना, कुछ तो खामी आपके संगठन में होगी, कुछ तो आपकी सरकार में कमी होगी, जो इतने सारे मंत्रालय, इतने सारे सांसद, राज्यसभा सांसद, इतनी सारी निधि देने के बाद
बार-बार वही भाजपा उठ रहा में है। लोग चले आते हैं, सवाल बार-बार भाजपा वही में उठ आपसी रहा है कलह कि मिल एक तो सकता है कांग्रेस आपको। वापसी नहीं कर भाजपा पा में रही चाहे हरियाणा आप में, हैं, अनिल विज जी और नाराज उसके लिए होंगे इतनी नहीं है। इतनी भाजपा तमाम में कवायदें की जा रही है राकेश जी और जी संगठन नाराज नहीं बन होंगे पा रहा है, नहीं जिसकी है। वजह से उन्होंने कांग्रेस अपने घर की आ नहीं पा रही है हरियाणा में। दी थी, जिस पर आप बैठकर सुनिए, यहाँ पर ये बयान दे रहे लूट हैं, घुसूट लेकिन की वो सरकार छोड़कर है, नहीं जा रहे तानाशाही हैं। हमारे की यहाँ पर सरकार है, आपसी इससे मुक्ति दिलाएगी, आपसी आपकी कलह नहीं उम्मीद है, को पूरा छोटे करेगी। से मन जो के आप विचारों उम्मीद में करे कहीं बैठे हो मतभेद हो कांग्रेस सकता पार्टी है, से, पर मनभेद आपको नहीं है। पता लगेगा, आपकी तरह नहीं है कि कांग्रेस आपसी पार्टी कलह इस भारी कदर है कि वोट से एक दूसरे सरकार को बनाएगी। चाहे इसी संगठन सरकार आए नहीं, बनाने चाहे वाली कांग्रेस ठीक है सर, एक हरियाणा एक से क्लोजिंग आप स्टेटमेंट मैं ले लेती हूँ दोनों मेहमानों से। मैच दिया, तो क्लोजिंग आप स्टेटमेंट देखिए, आप हमारे संगठन से मुकाबला नहीं, नहीं कर वैशाली सकते। जी, हमारे मैं संगठन देखो, में जो है कार्यकर्ताओं दावे के को साथ ईश्वर कहता का हूं, रूप हम माना ठीक है, जाता ठीक है सर। हमारे 80% वोट से भाजपा कम रहे हैं। संगठन में और अब रुक संगठन ही जाइए, गर्ग सर्वोपरि साहब, है। वैशाली ये जी, तिरंगा ही अब सर्वोपरि है, ये रुक जाइए, मातृभूमि ही सर्वोपरि वैशाली है। जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपसे ले लेती हूँ मैं। क्लोजिंग स्टेटमेंट वैशाली जी, एक मिनट सर, मेरी आवाज अगर सुनाई दे रही है गर्ग साहब आपको, वैशाली जी, तो एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। वैशाली जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दीजिए, क्या लग रहा है? आपने तो सपोर्ट भी कर दिया गर्ग साहब को कि आप चाहते हैं कि एक मजबूत संगठन बने, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर वो हरियाणा में वापसी करें। कल की बैठक के बाद क्या उम्मीद लग रही है कि एक स्टेप आगे बढ़ पाएगी कांग्रेस, या फिर तमाम चीजें वहीं की वहीं नजर आएंगी? वैशाली जी जी जी, आपसे सवाल है, क्लोजिंग स्टेटमेंट ले रही हूं मैं इस पूरी चर्चा को लेकर कि क्या लग रहा है कल की जो ऑब्जर्वर्स की बैठक होगी उसमें कुछ सकारात्मक नतीजे निकलकर सामने आएंगे? क्योंकि सपोर्ट तो आपने भी कर दिया कि आप चाहती हैं कि एक मजबूत विपक्ष के तौर पर कम से कम हरियाणा में कांग्रेस नजर आए, कि इस पूरी लड़ाई में मजा भी आए। बिल्कुल आए, लड़ने का मजा तभी होता है जब विपक्ष मजबूत होता है। इस पर तो मैं अपूर्वा जी सिर्फ इतना कहूंगी, वक्तव्य बहु भाषते, कर्म न भाषते दृश्यते, संकल्पपि न चलपति, नेतत न भविष्यति। यानी कि इनकी बातें बहुत सारी होती हैं जो कर्म में दिखाई नहीं देती। ये संकल्प तो लेते हैं लेकिन जमीनी तौर पर उतर नहीं पाता है। तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रही हूं और बिल्कुल आश्वस्त हूं, और आपको भी अगली डिबेट में भी आप मुझे बैठाइएगा गर्ग जी के साथ कि इनका संगठन आखिरकार बन जाता है या नहीं। चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि कल संगठन बन जाए, कुछ तो सकारात्मक हमें सुनने को मिले। गर्ग साहब, क्लोजिंग स्टेटमेंट सर फटाफट आप दे दीजिए इस पर कि क्या लग रहा है कल की जो बैठक है वो क्या नतीजा लेकर आएगी? नहीं होगी, कल उनसे विचार विमर्श किया जाएगा। उसके बाद स्टेट के नेताओं को बनाकर सेकंड राउंड के अंदर विचार करके फिर संगठन की घोषणा होगी। एक साथ 33 के 33 प्रधानों की घोषणा सेकंड राउंड के अंदर कर दी जाए। चलिए ठीक है, हम यही उम्मीद करते हैं कि कल कम से कम कुछ तो सकारात्मक जो खबर है इस बैठक को लेकर वो हमें सुनने को मिले। वैशाली जी, बहुत शुक्रिया आपका, और गर्ग साहब आपका भी बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस चर्चा में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। जब 3 साल के